नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी की फर्स्ट टाइम वोटर्स को मिली चिट्ठी की, पॉलिटेक्निक में प्रवेश को लेकर नियमों में क्या हुए बदलाव, नीट यूजी 2024 की प्रोविजनल आंसर की कैसे कर सकेंगे डाउनलोड और अंत में बात करेंगे यूपी के उस गाँव की जिसे वन विभाग की योजना इको टूरिज्म विलेज बनाने की है। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। काशी के 2000 बुद्धिजीवियों और खास लोगों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के युवाओं को लेटर और सर्टिफिकेट भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के करीब 93,500 फर्स्ट टाइम वोटर्स को ये लेटर और सर्टिफिकेट भेजा है। इसमें वोट देने और दिलाने की अपील की गई है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की खास हस्तियों, बौद्धिक और बिजनेसमैन को लेटर लिखकर वोट दिलाने की अपील की थी। पीएम मोदी का लेटर वाराणसी के 2000 लोगों के घरों तक पहुंचाया गया था। उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश नियमों में बदलाव किया गया है। सत्र 2024-25 से प्रवेश परीक्षा में 0 अंक पाने वाले अभ्यर्थी को किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में कम से कम 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। 4 अंक या इससे अधिक वाले ही अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने प्रवेश परीक्षा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अभी तक काउंसलिंग में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हता प्रवेश परीक्षा में शामिल होना ही था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2024 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। एनटीए ने बताया कि नीट 2024 ऑब्जेक्शन विंडो 31 मई रात 11:50 तक एक्टिव रहेगी। कैंडिडेट्स 200 रुपए पर क्वेश्चन का पेमेंट करके अपना फीडबैक भेज सकते हैं। कैंडिडेट्स द्वारा किए गए ऑब्जेक्शन का वेरिफिकेशन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पैनल के जरिए किया जाएगा। यदि किसी भी कैंडिडेट का ऑब्जेक्शन चैलेंज सही पाया जाता है तो आंसर की को रीजॉइन किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग सभी कैंडिडेट की आंसर की में बदलाव किया जाएगा। कैंडिडेट्स एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exam.nta.ac.in पर जाकर लॉगिन करके नीट आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की के साथ एजेंसी ने कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड किए गए आंसर भी डिस्प्ले किए हैं। लोकसभा चुनावों के 7वें और अंतिम चरण की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान 1 जून को होना है। इन सभी सीटों के लिए प्रचार अभियान आज से थम गया। ये जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने दी है। 7वें चरण की इन सभी लोकसभा सीटों के लिए 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 134 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी हैं। 13 लोकसभा सीटों में से 11 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 2 आरक्षित हैं। इस चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज शामिल है। मथुरा में पान मसाला तंबाकू विक्रेता अब या तो पान मसाला ही बेच सकेंगे या फिर तंबाकू। 1 जून से यह आदेश प्रभावी हो जाएगा। जिले के दुकानदारों में इसे लेकर खलबली मची हुई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है कि तंबाकू की बिक्री कोई भी बिना लाइसेंस के नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, पान विक्रेता पान में तंबाकू लगाकर नहीं बेच सकेंगे। सिर्फ मीठा पान बेचने की अनुमति है। 1 जून से अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा व जुर्माने की कार्रवाई होगी। सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने आजम खां को 10 साल की सजा के साथ ही 14 लाख जुर्माना सुनाया है। सुनवाई के दौरान सपा नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीतापुर जेल से जुड़े सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इसमें से 3 मुकदमों में फैसला आ चुका है। 2 मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि 1 मामले में उन्हें 7 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि 65 साल तक का सेवा विस्तार पाने वाले राज्य पुरस्कृत शिक्षकों को प्रावधान न होने से संक्रांत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस नजीर के साथ न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने लखनऊ के बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज के तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहे कृष्ण कुमार शुक्ल की याचिका खारिज कर दी। बता दें, याची ने विभाग से बीती 10 जनवरी को भेजी गए रिटायरमेंट नोटिस को चुनौती दी थी। इसमें उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30 अप्रैल 2024 कही गई थी। याची का कहना था कि वर्ष 2020 में उन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला। इसके तहत 65 वर्ष तक का सेवा विस्तार भी मिला है। ऐसे में उन्हें सत्रांत का लाभ देकर 31 मार्च 2025 तक सेवारत रखा जाना चाहिए था।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी और तपती धूप के कारण बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। हीट वेव की चपेट में आने से न केवल अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, बल्कि भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। निजी अस्पतालों के साथ साथ लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती हुए हैं। इनमें ज्यादातर मरीज बुखार, डिहाइड्रेशन और डायरिया का इलाज कराने पहुंचे। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जैव विविधता के संरक्षण और प्रकृति आधारित समाधान अपनाने के लिए एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल यानी ACI एशिया पैसिफिक और मध्य पूर्व द्वारा सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हवाई अड्डे को आसपास के गांवों में 25,000 से अधिक सहजन यानी कि मोरिंगा के पौधे लगाने के लिए सम्मानित किया गया, जिससे जैव विविधता का संरक्षण हुआ और स्वस्थ और लचीले पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन किया गया। लखनऊ हवाई अड्डे ने प्रतिवर्ष 8 मिलियन से कम यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में रजत पुरस्कार जीता है। यूपी के चंद्रवाड़ गांव में प्राचीन संस्कृति एवं ग्रामीण सभ्यता नजर आती है। इसके साथ ही पर्यावरण को जोड़कर वन विभाग की योजना चंद्रवाड़ को इको टूरिज्म विलेज बनाने की है, जहां पर लोग आए तो प्रकृति के साथ में ग्रामीण परिवेश को अच्छी तरह से समझ सके। इसके लिए वन विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। वन विभाग द्वारा जंगल के बीच में नेचर ट्रेल बनाने का प्रस्ताव बनाया गया है, ताकि पर्यटक जंगल के बीच से गुजरने वाले छोटे छोटे रास्तों पर चलने का आनंद उठा सके। इसके अलावा यहाँ एक कैंटीन के साथ एक शोरूम भी होगा, जिसमें सभी उत्पाद देहात के होंगे। इससे पर्यटक इन्हें खरीद सकेंगे। गांव देहात में बनाए गए हस्तशिल्प के आइटम भी यहां पर रखे जाएंगे। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।